नमस्कार दोस्तों, राज द पमिस्ट चैनल पर मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे भाग्यशाली लोगों के 12 साइन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा। दोस्तों, अगर जीवन रेखा पर आपको मछली का साइन मिलता है तो ये बहुत ही लकी साइन होता है। ऐसे लोग जीवन में जो भी प्रयास करते हैं उसमें वो सफलता पा लेते हैं, चाहे वो नौकरी करे चाहे व्यापार करे। तो दोस्तों, जीवन रेखा पर मछली का चिन्ह होना काफी शुभ फल देता है और ऐसे लोग जीवन में काफी प्रगति भी करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि दोस्तों, ऐसे लोग जीवन में काफी धन बनाते हैं, घर बनाते हैं और प्रॉपर्टी भी बनाते हैं। अगर दोस्तों आपके हथेली में भी ऐसे जीवन रेखा पर फीस का चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो आप खूब प्रयास करें, लगातार प्रयास करें। एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जो है अंगूठे पर जब का चिन्ह यानी कि ग्रेन का चिन्ह। दोस्तों, अंगूठा लंबा होना चाहिए। अगर अंगूठा लंबा होता है तो आपके बौद्धिक क्षमता बहुत ही अधिक रहती है और जिस इंसान का बौद्धिक क्षमता अच्छी रहती है तो ऐसे लोग जीवन में बहुत ही अच्छे निर्णय लेते हैं। उनके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा रहती है और जैसे आप निर्णय लेंगे वैसा आपके जीवन बनेगा। तो अंगूठा इसमें आपकी बहुत मदद करता है। अंगूठा का जो सामान्य लंबाई होता है उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा बता देते हैं। अगर दोस्तों आप अपने हथेली को जोड़ते हैं और आपके अंगूठा अगर तर्जनी उंगली के पहले पोर तक आता है तो ये सामान्य अंगूठा है। ऐसे तो दोस्तों काफी बड़ा अंगूठा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होने से इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके अंगूठे पर इस प्रकार के जब का चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोग जीवन में काफी धन कमाते हैं अपनी मेहनत से, क्योंकि उनकी निर्णय कुछ ऐसी होती है जो उनको बहुत ही कामयाब इंसान बनाते हैं। धीरे धीरे मेहनत करते करते इनके पास काफी धन आता है और ये काफी लकी भी हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह का लकी साइन है। दोस्तों, अगर आपको अंगूठे के नीचे कुछ इस तरह का जब माला दिखने के लिए मिल जाए, 1, 2, 3 या 4 भी जब देखने के लिए मिल जाए तो ऐसे लोग बहुत ही लकी होते हैं और जीवन में खूब धन कमाते हैं। अगर उनको पैतृक संपत्ति मिल जाए तो उसे वो कई गुना बढ़ा देते हैं और अगर उनको पैतृक संपत्ति नहीं भी मिलते हैं तो वो अपने बल पर काफी धन कमाते हैं, क्योंकि इनकी भाग्य इनकी साथ देता है और ये बहुत ही लकी भी है। तो दोस्तों, अंगूठे पर जप माला बनना बहुत ही लकी साइन मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको कुछ स्ट्रेट लाइन यानी कि खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल जाए और ये जप साइन के अंदर चले जाए, क्रॉस ना करे, बस इस जॉब के अंदर तक चले जाए, स्ट्रेट हो और इनमें कोई भी दोष ना हो तो ये भी
बहुत ही अच्छे साइन मानी जाती है। ऐसे लोग कई करोड़ों में पैसा कमाते हैं। दोस्तों, अगर अंगूठे पर आपको इस प्रकार से कोई चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिल जाए तो ये भी काफी शुभ स्थिति बन जाती है। तो दोस्तों, अंगूठे पर जप का चिन्ह, जप माला का चिन्ह और चक्र का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ साथ अगर अंगूठा लंबा हो तो ये सोने पे सुहागा जैसा है, क्योंकि दोस्तों अंगूठा आपका बौद्धिक क्षमता को दिखाता है और आपके बौद्धिक क्षमता अगर अच्छा होता है तो आप जीवन में अच्छा निर्णय लेते हैं और जीवन के सफर में काफी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जो है मस्तिष्क रेखा का दोमुखी होना। जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों कि मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल से निकलती है और चंद्र पर्वत के क्षेत्र पर आती है। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा आपकी मेमोरी को दिखाती है और ये जितना ज्यादा साफ होगी आपकी मेमोरी उतना शार्प होगी। अगर दोस्तों आप आपके जीवन में कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आप उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। प्रीवियस एक्सपीरियंस आपकी सफलता पर बहुत ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है और साफ सुथरा है। ऐसे में अगर आपकी मस्तिष्क रेखा इनकी अंतिम चरण पर दो भागों में बांट जाती है और उनमें से एक शाखा चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई देता है तो ये और भी अच्छा साइन है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि चंद्रमा मन का कारक है और दोस्तों जिन लोगों ने मन से काम करते हैं वो लोग लगन से भी काम करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे लेखक होते हैं, एक्टर होते हैं, चित्रकार होते हैं और ऐसे हर एक काम को बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं, जहाँ पर हमारी कल्पनाशीलता का पूरे के पूरे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी का भरमार होता है और ऐसे लोग प्रसिद्ध वक्ता या फिर राजनेता भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मस्तिष्क रेखा का दोमुखी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ये रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है तो ये क्रिएटिविटी की निशानी है और अगर ये रेखा मंगल की तरफ से इस तरीके से आके मिलती है तो ये उच्च शिक्षा का प्रतीक है। आप जितना ज्यादा उच्च शिक्षा लेंगे आपका दिमाग उतना खुला रहेगा और आप उतना ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। आप उन कमी को देख पाएंगे, उन गैप को देख पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आप आपके बौद्धिक क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिए हैं। तो दोस्तों मस्तिष्क रेखा का दोमुखी होना बहुत ही अच्छा बात है और ये रेखा अगर नीचे की तरफ कर्व बनाती है तो आप अपना क्रिएटिविटी से दुनिया को एक नए दशा और दिशा दिखा सकते हैं। अगर ऐसी लोग क्रिएटिविटी से जुड़े कोई व्यापार करें तो बहुत ही अच्छा है। जैसे आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन में नए नए डिजाइन, मूर्तिकार, आर्टिस्ट और बहुत कुछ, जिसमें उनको जीवन में काफी सफलता मिलती है। तो चलिए दोस्तों हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जिसे कि बोलते हैं कि हृदय रेखा का दोमुखी हो जाना बृहस्पति के पर्वत पर।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हृदय रेखा हमारी कनिष्ठिका उंगली से निकलती है और ये बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती है। और अगर ये बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। हृदय रेखा हमारी भावनाओं से कनेक्टेड रहती है। अगर इसमें से एक रेखा ऐसे शनि पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे लोग धन कमाने के लिए अपनी भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप धन कमाने के लिए अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं तो ऐसे लोग दिन को दिन नहीं समझते और रात को रात नहीं समझते और पूरे लगन के साथ अपनी काम को अंजाम देते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर हमारी हृदय रेखा दो मुखी हो जाती है तो इसे विष्णु का चिन्ह भी बोलते हैं या कोई कोई भी का सिंबल भी बताते हैं। ऐसे लोग काफी अच्छी और सच्ची लगन के साथ धन तो कमाते हैं और साथ ही बहुत ही रोमांटिक भी होते हैं। ऐसे लोग काफी दान और धर्म पर विश्वास करते हैं और भगवत प्रेमी भी होते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगली पॉइंट पर बात करते हैं जो की है हमारी भाग्य रेखा। दोस्तों, हमारी भाग्य रेखा केतु के पर्वत से निकलती है और शनि की पर्वत तक पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है तो ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि हमेशा भाग्य आपके साथ देती है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा स्वस्थ है, साफ है और कटी हुई नहीं है तो ऐसे लोग जीवन में काफी कामयाब होते हैं और तरक्की करते रहते हैं और उनके पास काफी धन भी आता है। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा टूटी हुई है, कटी हुई है तो ये जीवन में संघर्ष को इंगित करता है। आपके जीवन में काफी संघर्ष रहेगा, क्योंकि एक समय पर भाग्य साथ देता है और दूसरे समय पर साथ नहीं देता है। तो आपके जीवन में धूप और छांव दोनों रहने वाला है। दोस्तों, कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा देखने के लिए नहीं मिलेगी तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके हाथ की बनावट अच्छी है और आपके पर्वत अच्छी है और आपके प्रमुख रेखा जैसे हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अच्छी कंडीशन में है तो आप आपकी जीवन में काफी कामयाब होंगे। दोस्तों, आपकी भाग्य रेखा अगर स्वस्थ है, साफ है और नीचे आकर दो मुखी हो जाती है या फिर चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से मिलती है, भाग्य रेखा पर जुड़ जाती है तो ऐसे लोग विदेश जाकर पैसा कमा सकते हैं। ऐसे दोस्तों, जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा देखने के लिए नहीं मिलती है लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं और महालक्ष्मी के पूजा करते रहते हैं तो धीरे धीरे उनके हाथों में भाग्य रेखा आना शुरू हो जाती है और ओल्ड एज आते आते ये पूरे के पूरे सही स्थिति में देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों, ऐसे भाग्य रेखा अगर नीचे टुकड़ों पे चल रही होती है लेकिन शनि पर्वत तक पहुंचते पहुंचते ये सही हो जाती है तो ओल्ड एज में ऐसे लोग काफी पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो जीवन आपके चलते रहते हैं उसमें आप बहुत ही संघर्ष किए और संघर्ष से एक्सपीरियंस बने और एक्सपीरियंस को समेटे हुए आपने काफी धन दौलत कमाए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले रेखा की जिसे कि स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। ऐसे ये रेखा बुध की तरफ जाती है तो इसे कोई कोई
बुध की रेखा भी बोलते हैं। दोस्तों, ये रेखा जीवन रेखा से निकलेगी और बुध पर्वत की ओर जाएगी। कुछ हाथों में ये देखने के लिए मिलती है और कुछ हाथों में ये देखने के लिए नहीं मिलती है। दोस्तों, जिन लोगों ने व्यापार करते हैं, अगर उनके हाथों में ये रेखा देखने के लिए मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल है। बुध पर्वत जो है ये अच्छे बुद्धि और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता को इंगित करता है और जीवन रेखा आपके शारीरिक क्षमता को दर्शाता है। ऐसे में बुध रेखा आपके ऊर्जा को एक सही दिशा प्रदान करता है और आपके व्यापारिक क्षमता को एक नया अंजाम देता है। दोस्तों, अगर ऐसे लोग नौकरी भी करते हैं तो व्यापार के थ्रू एडिशनल इनकम भी जनरेट करते हैं। दोस्तों, ऐसे इन रेखा के साथ साथ अगर कई और भी रेखा चलते हैं तो ऐसे लोग मल्टीपल बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, ये बुध की रेखा भी बहुत ही भाग्यशाली लोगों के हाथों में देखने के लिए मिलता है। अगर ऐसे बुध की रेखा आपके हाथों में है तो आपको एक बार व्यापार करने के लिए जरूर सोचनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम अगले लकी संकेत के बारे में बात करते हैं, जो कि उंगलियों पर स्ट्रेट लाइन होना। दोस्तों, अगर हमारी उंगलियों पर ऐसे खड़ी रेखा देखने के लिए मिल जाए तो ये बहुत ही भाग्यशाली होने की संकेत है। दोस्तों, अगर आपकी उंगलियां स्ट्रेट है और इनमें ऐसे खड़ी रेखाएं हैं तो आपको आपके मित्रों से भरपूर सहयोग मिलेगा। इनके जीवन की तरक्की करने में इनकी मित्रों का और परिवार वर्गों का काफी सहयोग रहता है। दोस्तों, हमारी उंगलियां एक एंटीना के हिसाब से काम करते हैं और बाहरी दुनिया से ऊर्जा इकट्ठा करते रहते हैं। तो हमारी उंगलियों में ऐसे खड़ी रेखाएं एक गुड कंडक्टर के हिसाब से काम करते हैं और बाहरी दुनिया की सकारात्मक ऊर्जा को भली भांति हमारी शरीर में पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, उंगलियों की माध्यम से हम एनर्जी को रिसीव और ट्रांसमिट करते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके मध्यमा उंगली और कनिष्ठिका उंगली पर चक्र का निशान देखने के लिए मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा जैसा है और ऐसे लोग व्यापार में बहुत ही पैसा कमाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले लकी साइन के बारे में बात करते हैं और वो है सूर्य रेखा, जिसको कि सन लाइन या तो फिर सक्सेस लाइन भी बोला जाता है। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और ये आपकी अनामिका उंगली या फिर आपके सूर्य पर्वत पर देखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए इसको सूर्य रेखा बोलते हैं। सूर्य रेखा साफ और स्पष्ट होती है तो ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा रहता है। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उनमें उसे सफलता मिलती है। सूर्य रेखा अगर आपकी अच्छी है तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके हाथों में सूर्य रेखा है और ये ऊपर या फिर नीचे दो मुखी हो जाती है तो ये और भी अच्छा साइन है, जो कि आपको आत्मविश्वास दिलाता है, आपको लीडरशिप क्वालिटी दिलाता है और आपको एक करेज देता है, यानी कि साहस देता है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए इसे सक्सेस लाइन बोला जाता है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं
हमारी हथेली पर बनने वाली कुछ और लकी साइन के बारे में, जो है एक्स साइन, एम साइन, भी साइन और मनी ट्रायंगल। दोस्तों, अगर आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीचों बीच कोई क्रॉस का निशानी हो, या फिर आपके भाग्य रेखा को कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से आकर काटे और एक्स का साइन बनाए, तो ये बहुत ही लकी सिंबल होता है। और देखा जाए तो वही एक्स का साइन में ट्रायंगल का साइन भी देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, हमारी हथेली पर ट्रायंगल का सिंबल बनना बहुत ही अच्छा संकेत होता है, और अगर ये राहु के क्षेत्र पर बन जाए तो ये अचानक धन प्राप्ति के योग को बनाता है। सरकारी नौकरी में ऐसे एक्स का निशानी प्रमोशन या फिर तरक्की को इंगित करता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हमारी अगले साइन की, जिसे कि एम का साइन बोलते हैं। दोस्तों, कभी कभी ये देखा जाता है कि हमारी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को बीचों बीच काट के हमारी भाग्य रेखा एम का साइन बनाता है। अगर इस प्रकार से एम का साइन बन जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4 रेखाएं एक तरफ से एक लूप बना दिया है। यहाँ पर दोस्तों हमारी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के साथ हमारी भाग्य रेखा का एक बहुत ही परफेक्ट तालमेल बैठता है और एक बहुत ही लकी एम का साइन बनता है। दोस्तों, ऐसे लोगों को लिंक के द्वारा बहुत ही फायदा मिलता है। इसमें दोस्तों, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो कोई ना कोई दोस्त आपको गाइड कर देंगे कि फलाना जॉब आपके लिए बहुत ही ठीक रहेगा। अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके कोई दोस्त आपको इनवाइट करेगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप लिंक का यूज करिए, लोगों को इनवाइट करिए, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, हथेली में एम का साइन बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगले साइन के बारे में बात करते हैं, जिसे कि बोलते हैं भी का साइन। जैसे कि दोस्तों हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं कि अगर आपके हृदय रेखा इनकी अंत में दो मुखी हो जाती है और एक रेखा शनि पर्वत की ओर चली जाती है और दूसरी रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर चली जाती है, तो भी का साइन यानी कि विष्णु का साइन बनता है। दोस्तों, ऐसे लोग अपनी बलबूते पर मेहनत करके बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं और उनके ऊपर ईश्वर का कृपा भी बना रहता है, तो इसीलिए इनको भी का साइन यानी कि विष्णु पद भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे अपनी लास्ट साइन की, जिसे कि बोलते हैं मनी ट्रायंगल। दोस्तों, अगर हमारी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को कोई भूत का रेखा या फिर कहे तो स्वास्थ्य रेखा इस तरीके से काटती है, तो एक मनी ट्रायंगल का निर्माण होता है। दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हथेली में ट्रायंगल का बनना बहुत ही शुभ होता है, और दोस्तों आप यहाँ पर गौर से देखेंगे कि एक नहीं 2 ट्रायंगल का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर आपके हथेली में ये मनी ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है तो ये आपको धन लाभ देगा ही देगा।
जैसे कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं और आप कोई फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसे प्री प्लान करके खरीदेंगे और देखेंगे कि 10 साल बाद इनकी दाम में कई गुना बढ़ोतरी होगी और आपको बहुत ही फायदा होगा। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपके डिसीजन बहुत ही अच्छा रहेंगे। तो ऐसे लोग धन जरूर कमाते हैं और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी बनाते हैं। और दोस्तों काफी बार ये देखा गया है कि ऐसे मनी ट्रायंगल पैतृक संपत्ति को दिलाता है जिसे कि आप कमाया नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके हाथों में इन 12 में से कोई भी साइन देखने के लिए मिल जाते हैं तो आप बहुत ही लकी हैं। लगातार प्रयास करते रहिए और समय आने पर सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके हाथों में लकी साइन है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाथ की बनावट अच्छा है और आपकी उंगलियां भी अच्छे लंबाई लिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मेरे साथ वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद, टेक केयर।